हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के लिए। ऐसे बच्चे जिनकी एज 3 या 4 साल से कम ही है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और 1 से 2 दिन में एक बार स्टूल पास हो जाता है। नॉर्मली ये होना चाहिए कि 24 घंटे में कम से कम एक बार स्टूल पास हो, अन्यथा और दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं लेटर ऑन। तो छोटे बच्चों का कॉन्स्टिपेशन होम्योपैथिक दवा से बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है। कई दवाइयों में से दो अच्छी दवाइयों के बारे में आज बताया जा रहा है। एक मेडिसिन है ओपियम और दूसरी मेडिसिन है एल्यूमिना। इन दोनों मेडिसिन के यूज करने से छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में निजात मिलेगी और काफ़ी आराम आएगा, ठीक हो जाएगा। तो छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिपेशन है मीन्स स्टूल ज़्यादा टाइम तक रुकने की वजह से हार्ड हो जा रहा है, और हार्ड हो जाता है तो उसको पास करने में दिक्कत आती है, गैस बनती है, और इस वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, उसका भूख नहीं लग सकती होगी। तो इसी टाइप के कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो एल्यूमिना का जो कॉन्स्टिपेशन है इस तरह से कि रेक्टम इनएक्टिव हो गया है, सीम टू बी इनएक्टिव, और ढेर सारा स्टूल पास हो जाता है, तब एक्टिव होता है और तब उसको बाहर निकालना चाहता है रेक्टम। तो यानी इस तरह से 1 से 2 दिन या 3 दिन बाद स्टूल पास होता है। तो देखिए, क्लियर लिखा है रेक्टम इनएक्टिव। एक्टिव कब होगा? अंटिल लार्ज कॉम्बुलेशन, जब तक कि थोड़ी मात्रा में स्टूल इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक रेक्टम इनएक्टिव ही रहेगा। तो नो डिजायर, इच्छा नहीं होती, स्टूल पास करने के लिए जाना नहीं चाहता बच्चा, या फिर नो एबिलिटी टू पास स्टूल, या फिर पास नहीं कर पाता। दोनों एक ही बात है। पास नहीं कर पाता इसलिए स्टूल के लिए नहीं जाता। तो वो लोग बोलते हैं कि रोज रोज नहीं जाता है, उसको भेजना पड़ता है, और वो इसलिए नहीं जाता कि स्टूल पास ही नहीं होता। जब स्टूल इकट्ठा हो जाएगा थोड़ी मात्रा में तो अपने आप अर्ज आती है और बच्चा स्टूल पास करने के लिए जाता है, और स्टूल पास होता भी है। लेकिन एक कंडीशन तीसरे चौथे दिन आ रही है, जब तक कि लार्ज कॉम्बुलेशन नहीं हो जाता। और खास बात, इनएक्टिविटी की वजह से सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रेनिंग, यानी रेक्टम इनएक्टिव है, इस वजह से स्टूल सॉफ्ट है तो भी बच्चे को ज्यादा टाइम तक बैठना पड़ता है टॉयलेट में। इस सॉफ्ट स्टूल को भी पास करने के लिए इफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ता है। ये एल्यूमिना का फीचर्स है। और कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन, बॉटल फीड बेबीज, ऐसे बच्चे जिनको दूध पिलाया जा रहा है, या फिर ऐसे बच्चे जो बोतल बॉटल के दूध पे पल रहे हैं, ऐसे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो एल्यूमिना मेडिसिन यूज करें, बेहतर रिजल्ट आएगा। और दूसरी मेडिसिन है ओपियम, पेरिस्टाल्टिक मोशन रिवर्स्ड आर रेक्टम पैरालाइज्ड। ऐसा लगता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है वो रिवर्स हो गया है। अब पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है? सिंपल सा यूं समझ लीजिए कि रेक्टम में से स्टूल आगे जाए, एनस के द्वारा बाहर निकले, इसके लिए एक मोशन होता रहता है, उसको पेरिस्टाल्टिक मोशन बोलते हैं। तो इस तरह से ऐसे होता रहता है, ट्यूब के अंदर इस तरह से मोशन होता रहता है तो स्टूल आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे क्या है? पेरिस्टाल्टिक मोशन, ऐसा लगता है कि रिवर्स हो गया है, आर रेक्टम पैरालाइज्ड हो गया है, यानी ये इसमें पैरालिसिस, पैरालिसिस मीन्स वो वाला पैरालिसिस नहीं, इसकी काम ही नहीं कर रहा है। पैरालिसिस मीन्स कि स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए आप उसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो वो वाली पैरालिसिस नहीं कि जिसमें इनएक्टिव हो गया है, आप हाय तौबा मचाने लगे कि भैया क्या हो गया। तो वो वाली पैरालिसिस नहीं है, मतलब काम नहीं कर पा रहा है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं लेकिन साइकिल स्टैंड पर खड़ी है, खूब चला रहे हैं, सुबह से शाम तक चला रहे हैं, लेकिन आगे डिस्टेंस ट्रेवल हो ही नहीं रही है। तो आप वहां पे एक्टिविटी तो है उसमें, लेकिन जो उसका काम है वो नहीं हो पा रहा है। यानी साइकिल तो चल रही है लेकिन स्टैंड पर खड़ी होने की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रही है। तो यहां भी उसी तरह का है, दुखी होने की बात नहीं है। तो इस तरह से रेक्टम पैरालाइज्ड। और कारण क्या हो सकता है? प्रोबेबल लेड पॉइजनिंग,
जो लेड है पीबी, लेड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। अब कहेंगे लेड पॉइजनिंग कहाँ से हो गई? देखिए, लेड यानी जो शीशा, आप कुछ दिन सुने होंगे पेपर में दे रहा था ना कि जो मैगी है या फिर पास्ता है, इन सब में लेड यानी शीशा है। शीशा मतलब जिसमें चेहरा देखते हैं वो वाला शीशा नहीं, शीशा लेड वाला, लेड सिंबल है। तो लेड पॉइजनिंग की वजह से, यानी ये जो बच्चे फास्ट फूड या आप खुद खा रहे हैं, बच्चे में जाएगा वो। ऐसा मत सोचिए कि बच्चे को कभी आप चाउमीन नहीं खिलाए हैं, बच्चे कभी और ये सब जो फास्ट फूड नहीं खिलाए हैं, तो बच्चे में कहाँ से लेड पॉइजनिंग आई? भाई आप खा रहे हैं ना, तो आपके मिल्क के थ्रू बच्चे में जाएगा। तो इस तरह से लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इस वजह से रेक्टम क्या हो सकता है? पैरालाइज हो सकता है। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और बावेल सीम क्लोज्ड, जैसे लगता है कि जो एनस है वो क्लोज्ड है, खुल ही नहीं रहा है। कुछ लोग अपने बच्चों को इनीमिया देते हैं ताकि स्टूल पास हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ओपियम बेहतर मेडिसिन है। और ब्लैक ऑफेंसिव स्टूल, अब सीधी सी बात है कि अगर 2-4 दिन में स्टूल पास होगा तो काला हो जाएगा, ढेर सारी स्मेल आएगी। तो ब्लैक ऑफेंसिव स्टूल एक रिजल्ट है कि स्टूल 2 से 3 दिन में पास हो रहा है। तो इस तरह से इन दोनों दवाइयों का यूज कर सकते हैं आप, एलुमिना का भी और ओपियम का भी। कोशिश करें बच्चे को, अगर 1.5-2 साल का हो गया है तो उसको फ्रूट्स ये सब ज्यादा खिलाएं। और जो फास्ट फूड है खुद नहीं खाएंगे तो बच्चा नहीं खाएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम खाएं बच्चा ना खाए, तो ऐसा नहीं होगा। उस एटमॉस्फेयर को जनरेट करना पड़ेगा कि बच्चे को लगे कि ये खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब बच्चा उससे दूरी बनाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। लेने का तरीका सिंपल सा है कि आप ओपियम एक मेडिसिन सुबह लीजिए, एक मेडिसिन शाम को लीजिए। तो इस तरह से पहली मेडिसिन है एलुमिना, इसकी 30 पाव लीजिए, सुबह 4 बूंद। जीभ पर दे सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में घोल देख सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन है ओपियम 30, इसको शाम को दीजिए। पहले आप इसे एलुमिना को दीजिए, हो सकता है इसी से काम हो जाए तो दूसरी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। पहले आप एलुमिना दें, 1 हफ्ते तक दीजिए आप एलुमिना। अगर उससे काम नहीं बनता है तब आप ओपियम दें, ओपियम से काम बन जाएगा। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो एलुमिना को सुबह दीजिए 4 बूंद जीभ पर डायरेक्ट या फिर 1 चम्मच पानी में घोल के। और दूसरी मेडिसिन जो ओपियम है इसकी 30 पावर शाम को 4 बूंद जीभ पर दें या फिर 1 चम्मच पानी में घोल के। तो इस तरह से जो किड्स कॉन्स्टिपेशन है, यानी छोटे बच्चों का जो कॉन्स्टिपेशन है, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दें मोटिवेशन के लिए और चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।